जेई मेंस 2024 सेकंड अटेम्प्ट यानी कि जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आप सभी में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा और वो अब एलिजिबल नहीं है जेई एडवांस पेपर को लिखने के लिए। तो उन सब बच्चों को मैं बस इतना ही कहूंगा कि डोंट वरी, आपको फ्यूचर में आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाकी जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो चुका है उन सभी बच्चों के बार बार मेरे पास सेम ही डाउट आ रहे हैं कि भैया हमारा जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जो आपका जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी कि 27 अप्रैल को शाम से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि जेई एडवांस के फॉर्म फिलअप करने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आप सबके पास होने ही चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखना, नहीं तो आपका जेई एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जेई एडवांस रजिस्ट्रेशन। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं और इनको पढ़ के आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन एकदम आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। तो आप सब जेई मेंस का एग्जाम दे के आए हो तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपकी 11th और 12th क्लास की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट तो आप सबके पास होगी ही। 12th क्लास में जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके पास तो मार्कशीट होगी और जो बच्चे इसी साल 12th क्लास में अपीयर हुए हैं उनके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आया होगा अभी तक। तो वो बच्चे सिर्फ अपना बोर्ड का रोल नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है उनके पास मार्कशीट अवेलेबल होगी तो वो भी अटैच कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमारा काउंसलिंग फुल सपोर्ट प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपकी रैंक के ऊपर एक बेस्ट कॉलेज दिलवाने में। तो जब एक बच्चे का रिजल्ट आता है, जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, तो वो क्या सोचता है कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे को बता दे कि मेरी रैंक के ऊपर मेरे को कौन कौन से कॉलेज बेस्ट मिल सकते हैं, या फिर मेरे को सीएससी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है तो कौन कौन सी कॉलेजेस के अंदर मेरे को सीएससी में एडमिशन मिल सकता है, और फिर बाद में उन कॉलेजेस में जाने के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों का सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो जिसमें हम आपको जब तक आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे। और बस इतना ही नहीं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके एडमिशन के चांसेस उस कॉलेज में और भी ज्यादा बढ़ जाएं। क्योंकि चॉइस फिलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है काउंसलिंग के टाइम पे, और मैक्सिमम बच्चे चॉइस फिलिंग करते टाइम गलती कर देते हैं जिस वजह से उनको जो उनकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और जिस बच्चे की रैंक कम भी आई हुई है वो अच्छे से चॉइस फिलिंग करके उससे अच्छी कॉलेज या फिर उससे अच्छी ब्रांच में एडमिशन पा जाता है। और इतना ही नहीं, हम आपको 24/7 कॉल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अनलिमिटेड हमसे कॉल पे बात या फिर चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमारे काउंसलर से बात करके अपना कोई भी डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हमारे काउंसलिंग फुल सपोर्ट का प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ 799 रुपीज, जिसमें हम आपको इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जितनी इतने कम प्राइस पे पॉइंट पे और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो फिर जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको जल्दी से फिलअप कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हम इस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जनरल वाले बच्चों को तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तभी आप वहां पर लगा पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और अगर इन केस आपके पास अभी फॉर्म अवेलेबल नहीं है, आपने नहीं बनवाया हुआ है, तो आप उसकी जगह पे अंडरटेकिंग फॉर्म लगा सकते हैं। फिर आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। बाकी अब अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी वालों बच्चों की, तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी ओबीसी वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 2 टाइप का बनता है। एक वो होता है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करती है और दूसरा वो होता है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। जोसा काउंसलिंग के लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है उस वाले की जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज उस टाइप का बनवा लेना। अभी के लिए आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, बाकी फ्यूचर में तो आप बनवा ही लेंगे। बाकी कुछ ही देर में आपका जो जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर भी मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपको पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपके हाथ से भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो।